आज के कार्यक्रम में यहां पहुंच करके जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सराज विधानसभा क्षेत्र जो चलने में भी कठिन था, दुर्गम था, और हमारी पार्टी के लिए सिद्धार्थन जी ये बहुत ही दुर्गम था, बहुत ही कठिन था, क्योंकि जमानत जब्त होती थी, हर बार जमानत जब्त होती थी, चुनाव लड़ते थे लेकिन जमानत नहीं बच पाती थी। लेकिन एक दौर आया, साथी जुड़ते गए, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे सामने वो साथी बैठे हैं जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार छठी बार जीत हासिल की है। जहां जमानत जब्त होती थी वहां भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और सराज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जो जिस तरह का आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, आज तक के हिमाचल के सारे इतिहास के जो रिकॉर्ड तोड़ करके जीत हासिल करने का काम भी किया। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं मुझे कोई ज्यादा नहीं कहना है। हमने कंगना जी को सुन लिया, अजय टांका जी को सुन लिया, आदरणीय सिद्धार्थन जी को सुन लिया। मुझे एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं। इस लोकसभा का चुनाव का नजारा ही कुछ और था। पूरे देश भर में एक आवाज है, हर गली में, हर चौराहे में, हर चौक में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, ये चुनाव का परिणाम आना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। इस तरह की परिस्थिति शायद मुझे लगता है कि बहुत कम देखने को मिली। जब ये अभी वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है और परिणाम घोषित होना है, लेकिन देश कह रहा है आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो। और भाई और बहनों, यहीं तक बात सीमित नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी बात कही थी। इस तरह का भरोसा हमने देश के अंदर तो देखा, लेकिन हम दुनिया का भरोसा देख करके हैरान हैं। अभी चुनाव होना है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने नरेंद्र मोदी जी की तारीखें अपने देश में आने के लिए तय करके रखी है बतौर प्रधानमंत्री। यानी कि भरोसा आप देखिए कि देश का भरोसा एक जगह, लेकिन पूरी दुनिया का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से जीता कि चुनाव होना बाकी है, परिणाम होना बाकी है, लेकिन दुनिया में होड़ लगी है कि चुनाव का परिणाम निकलने के पश्चात प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले हमारे देश में आ पाएंगे। और उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं जिसके सामने इस प्रकार का मंजर है। और एक पार्टी वो है जिस पार्टी की कभी 400 से ज्यादा सीटें आती थी, आज वो 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। सर्वे आ रहे थे, आंकड़ा 40, ज्यादा से ज्यादा 45 ये पहुंच रहा है। और हिमाचल प्रदेश में मैं भाई और बहनों में चारों लोकसभा क्षेत्र में जाकर के आया। हमने इस बात को देखा कि जो जोश 2014 के चुनाव में था, जब चारों सीटें हम जीते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, और ये मंडी लोकसभा क्षेत्र से वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, प्रतिभा सिंह, वो भी चुनाव हार गई थी। और अब की बार मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि मंजर मुझे लगभग वैसा ही दिख रहा है। अब की बार वीरभद्र सिंह की धर्म पत्नी नहीं है, प्रतिभा सिंह नहीं है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी के पुत्र हैं, वो भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस बात को मैं विचित्र लगा मुझे देख करके ही। टिकट मिला तो घोषणा कर दी, मैं सांसद बन गया, सांसद मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। अभी वोट पड़ने। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया, कहा कि जयराम रक्षक नहीं मंडी का भक्षक है। और मैं कहता हूं, अगर आज आपके पिताजी अगर जीवित होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो आपको डांट करके इस बात को कहते, ये शब्द तुमने जो चयन किए हैं, ये शब्दों को तुमने बोला है, इसके लिए तुम माफी मांगो। आप राजनीति में बोलने के लिए थोड़ा संयम रखो, सब्र रखो। आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उन सारी बातों में अब जाना भी नहीं चाह रहा हूं। व्यक्तिगत रूप का मुझे कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को, और उस कांग्रेस पार्टी की सरकार का आलम ये हो गया कि 14 महीने में पार्टी का संगठन तार हो गया। सरकार के जो है मंत्री विधायक मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके बैठे, और कुछ विधायकों को इस कदर नाराज कर दिया कि उन्होंने ऐसा कदम ले लिया, और ऐसा कदम ले लिया कि राज्यसभा का जब चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया, और समर्थन करने के साथ साथ में विजय हासिल की। कहने को तो सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, करें। आप हिमाचल प्रदेश में बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निलंबित करते हैं, सस्पेंड करते हैं, और 100 कमांडो बुला करके विधानसभा से उठा करके बाहर फेंकते हैं। आपको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कह रहे हैं कि जयराम जल्दी है, जयराम को जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं है भाई। अपनी आपकी नालायकी, आपकी अपनी कमियां हैं, जिसके कारण ये सारा नजारा आपके सामने है। विधायकों को मिलना नहीं, विधायकों को जलील करना, उनके काम नहीं करना, ये विधायक बार बार कहते रहे। और मैं यहां तक कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो वर्तमान में सांसद है, उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, हम किस मुंह से चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। काम तो हुए नहीं, ना लोगों के काम हुए, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना मंत्रियों के काम हुए, ना विधायकों के काम हुए। सिर्फ सांसद निधि से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और इसलिए ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन हैरानी में तो इस बात की हुई थी, अम्मा ने तो बड़ी जोर से, अम्मा जी तो बड़ी जोर से मना कर गई, लेकिन बेटा हाँ कर रहा है। जब दिख रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है, जब दिख रहा है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में वो तो मंत्री बना करके रखा है, उसके बावजूद भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र का फैसला लोग करेंगे, जनता करेगी। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना जी को भारी बहुमत के साथ दिल्ली भेजने का आपकी बार मन बना चुकी है। इसलिए भाई बहनों में हैरान होता हूं कई बातों। 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में, और जहां 15 महीने के सरकार के कार्यकाल में किया कुछ नहीं। हम एक चुनौती देते हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप किस तरह से, किस प्रकार से, किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे।
आपके जंजैहली में SCPWD का दफ्तर हमने यहां पर खोला था, SC के ऑर्डर कर दिए थे, कार्यालय चल पड़ा था, लेकिन सुप्रू की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई और जहां SC का PWD का दफ्तर खोला था वहां ताला लगा दिया। आपके जंजैहली में हमने फॉरेस्ट का डिवीजन खोला था, वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया हमारी शिकारी माता के साथ लगता है, तो हमने कहा वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का डिवीजन यहां पर होना चाहिए। खोल दिया था, नोटिफिकेशन हो चुकी थी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। सुप्रू की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई तो वो भी बंद कर दिया। चुनाव में हमने IPF का SC का दफ्तर खोला था, ऑर्डर हो गए, आदेश हो गए, वो भी बंद कर दिया। गाड़ाखंड के इलाके में हमने ITI खोली थी, नोटिफिकेशन हो गई, जगह देख ली, शुरू करने वाले थे, वहां पर उसको भी बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। IPF का डिवीजन हमने बाली चौकी में खोला था, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। IPF का सब डिवीजन फांसी में खोला था, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। सरकार भाई और बहनों काम करने के लिए होती है। ये पहली बार देख रहे हैं कि सरकार काम करने के लिए नहीं, काम बंद करने के लिए होती है। ये पहली बार हम देख रहे हैं। और हैरान इस बात को लेकर के हम होते हैं कि कैबिनेट में वो मंत्री बैठे हैं। यही विक्रमादित्य सिंह जी, उनके चुनाव क्षेत्र में मैंने डिग्री कॉलेज खोला और उनकी उपस्थिति में वो डिग्री कॉलेज उनके सामने ही बंद कर दिया, कुछ नहीं बोल पाए। मंत्रिमंडल में मंत्री बैठ करके भी निर्णय नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और मुझे इस बात को लेकर के भाई और बहनों, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में घूमा और सुप्रू जी, आप हिमाचल प्रदेश में अब घूम रहे हैं, आजकल घूम रहे हैं। जब लोकसभा के चुनाव आए, मैं शुरू के 10 महीने में हिमाचल की 68 सीटों पर हमने दौरा किया और हिमाचल 68 सीटों पर दौरा ही नहीं किया, हमने हिमाचल के 68 सीटों पर विकास के कार्य किए। और यहां कुछ लोग कांग्रेस के नेता बाहर भाषण देते हैं कि जयराम ने सराज में काम किया। अरे आप तो पूरे प्रदेश भर में ताला लगा करके बैठे हैं और हमने हिमाचल प्रदेश में सराज विधानसभा क्षेत्र, तो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, यहां से मैं विधायक हूं, यहां भी काम किया, लेकिन हमने तो कांग्रेस के नेताओं के जो इलाके थे उनमें भी विकास कार्य किया। जाकर के रोहड़ू में जाकर के देखिए, जाकर के रामपुर में जाकर के देखिए, जो वीरभद्र सिंह जी कर नहीं पाए थे वहां पर, उससे ज्यादा काम हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में कर दिया। कोई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है और यहां पिछले 15 महीने से हर विधानसभा क्षेत्र में ताला लगा है। कहते हैं कि त्रासदी आई और उससे बड़ा नुकसान हुआ। मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में भी आप दौरे पर आए थे। और क्या करके गए? सांसद महोदय घोषणा करके गई चुनाव में 50 लाख रुपए की, थोड़ा नाड़ में 50 लाख रुपए की घोषणा करके गई। 50 कैसे आए वहां पर? चुनाव में हमने कहा था 25 लाख देंगे, हमने 25 लाख रुपए जमा कर दिया, विधायक निधि का पैसा वहां देकर के उसके काम के लिए। हम थोड़ा नाड़ गए तो वहां मैंने कहा कि 10 लाख रुपए में वह देने की घोषणा करता हूं। 10 लाख रुपए देकर के हमने काम की शुरुआत करने के लिए वहां पर कह दिया। हम कॉलोनी के इलाके में गए, हम जाकर के जो दूसरी पंचायत है, नलवाड़ी की पंचायत, हमारी किशोर की पंचायत, जहां नुकसान हुआ था, जो विकास के लिए वहां पर मदद करने के लिए हम दे सकते थे वो देने की हमने कोशिश की। उन सारी बातों में जाना नहीं चाह रहा और कह रहे कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। केंद्र ने 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के उस त्रासदी के दौरान दिया गया और उसमें से आपने कितना पैसा लोगों तक दिया? अभी भी मैं कहीं भी किशोर के लोग मिल रहे हैं, थुना के लोग मिल रहे हैं, कई जगह के लोग मिल रहे हैं, करने के लोग मिल रहे हैं।
घर का नुकसान हो गया, रहने लायक नहीं रहा। लेकिन पटवारी कहता है कि अभी तक इसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक गिरा नहीं तब तक नहीं मिलेगा। और इस रामसराज विधानसभा क्षेत्र में कुछ एक नेता ऐसे भी जिनका घर सलामत है, लेकिन 3 लाख रुपए की किस्त उनके खाते में जमा हो गई। घर सलामत है, लेकिन उसके बावजूद 1 लाख रुपए खाते में जमा। और इस बात को अगर हम देखें, ये जांच का विषय है भाई और बहनों। हजारों की संख्या में आज हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके घर तबाह हो गए, बगीचा तबाह हो गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, लेकिन 1 पैसा नहीं मिला। हमने विधानसभा के अंदर पूछा, हमने कहा कि कितना पैसा आपने स्टेट के बजट से दिया? 0 पैसा दिया। जो भी पैसा यहां पर बांटने की घोषणा हुई, पैसा वो है जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से दिया है, 1800 करोड़ रुपए, वही पैसा। जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि मैंने 15 महीने में महकमे में ये किया वो किया, महकमे की हालत देख रहे हैं। आज सड़कों में सड़कें बनाने की तो बात छोड़िए, जो मलबा पड़ा है वो मलबा गेहूं का गेहूं पड़ा है, उस मलबे को उठा नहीं पाए आप पिछले 7 महीने से। कहां की विकास की कहानियां सुना, इसलिए बातें कहेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी की ओर से जब घोषणा की कि कंगना जी चुनाव लड़ेंगी, जब कुछ नहीं उनको दिखा तो टिप्पणियां इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करने की कोशिश की। एक तरफ से कहते रहे कि वो मेरी बड़ी बहन है, और एक तरफ से बहन के खिलाफ जो गंदी भद्दी टिप्पणियां जो कर सकते थे वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह आदत है उन लोगों की। और खासतौर से जो मंडी के बारे में उनकी एक नेत्री ने एक टिप्पणी की, ये मंडी उनको समझना चाहिए, ये वो मंडी नहीं है, ये अनाज मंडी नहीं है, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये उस तरह की मंडी नहीं है जिसका वो जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी मांडव ऋषि की धरती है, और इस मंडी की मांडव ऋषि की धरती को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों में इतना झूठ कहना चाहता हूं, आप सबका स्नेह, आप सबका सहयोग मिला। यहां कुछ साथी हमारे गारंटी का भी जिक्र कर रहे थे। अब गारंटी का जिक्र करना मैंने तो छोड़ दिया। मैंने कहा जब सरकार की ही गारंटी नहीं है, अब गारंटी का जिक्र करके करेंगे क्या? यहां माता बहनें बैठी है जिन्होंने बुलंद आवाज में जय श्री राम का नारा लगा, भारत माता की जय का नारा लगाया। इनको कहा कि फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। चाचिए, नानिए, भूखे, मौसिए, सब फार्म 15-15 रुपए मिल गए। दिसंबर के महीने की जब इलेक्शन विधानसभा के, बस वोट बुकने दिसंबर 1500 रुपए थारे खाते। कई भोली महिलाएं हमको फोन करने लगी, तो भाई साहब को लग रही है बोलते 1500 मिलने सब चीजों की बहुत नहीं मिलने गैस है। पर मैं बधाई देना चाहता हूं सराज की बहनों को, माताओं बहनों को, ये नेता की गई नहीं सुनी तो नहीं सुनी। तो मैं बड़ा 15 बड़ी फार्म हमने जो पकड़ी है, जो घाटी रैम तो घाटी पर है, सीधी सी बात। और ऐसे में 15 महीने में एक महिला को 1500 रुपए ने दिए। 15 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, फिर यानी फार्म वही फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। अब की बार तो माताओं बहनों ने तय किया है कि तुमने क्या फार्म भरना, हम ही तुम्हारा फार्म भरेंगे। ऐसा फार्म भरेंगे जिंदगी भर। कितनी बार दलित करेंगे? क्या समझ रखा कि हमारी माताओं बहनों को कि 1500 रुपए का लालच देकर के, प्रलोभन देकर के इनको हम हर बार वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए बातें करेंगे? ये नहीं हो सकता है।
स्वाभिमान के साथ हमारी माताएं बहनें पूरी हिमाचल प्रदेश में खड़ी हैं। ये दौर बीत चुका, वो दौर बीत चुका है। अगर 1500 रुपए देने थे तो 15 महीने में क्या करते रहे? तुम सरकार में थे, सत्ता में थे। कोई जवाब इस बात का नहीं। गारंटी बोली कि गोबर तो एक किलो 2 रुपए किलो 2 रुपए किलो गोबर खरीदने। हमारे तो गांव में पहले मृतियां होती थी, मृती नहीं सब लग रहा नहरा जी में इच्छुक हुआ कि ना 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर बेच रहा था। 15 महीने अभी तो गोबर चुका जाती था। क्या करें उसका बताओ? ऐसा कि हमको पूछते बोला रही गोबर की देखेगा बोले कैसे थोड़ा ज्यादा बात करना। एक किला आप लोगों ने भी देना यहाँ से घर करके होंगे, गोबर ही मिलेगा, वोट नहीं मिलेंगे। बोलना इतना झूठ बोले के भाई। फिर आगे बोला कि नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। नौजवान कहीं हमारे बेचारे नौजवान बच्चों के लिए सामने एक ही प्रश्न होता है नौकरी का, रोजगार का। कहा 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। लेकिन मुझे दुख से इस बात को कहना पड़ रहा है, आज तक के इतिहास की पहली सरकार है जिसने 15 महीने में 15 लोगों को रोजगार नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में 15 लोगों को रोजगार दिया। आउटसोर्स में हमारे बच्चे लगे हुए थे, 12 महीने से 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली और अब उनको नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया। 2000 बच्चे वो हैं जो कोरोना के संकट में अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम करते रहे। वो बच्चे थे जब परिवार का कोई आदमी उस मरीज के पास नहीं जाता था, जो हॉस्पिटल में एडमिट था, ये बच्चे जा करके दवाई खिलाते थे, पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, टॉयलेट तक ले जाते थे। और यहां तक कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने ये भी काम किया, अगर किसी कोविड के मरीज की दुखद मृत्यु हो गई तो उनको शमशान घाट ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया, 12 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी और यहां बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार को पूछना चाहिए। और अब आएंगे एक झूठ बोलने का 22,000 नौकरियां दी, कहां दी, किस राज्य में दी, बताएं तो सही। किस जगह दी, किस विधानसभा में दी, किस तहसील में दी? चुनाव के दिन आए तो झूठ बोलते रहो। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि हमने आप सबके बीच में झूठ नहीं बोला। हमने अपनी सरकार में जो फैसले लिए थे, हमने कहा कि माताओं बहनों की आबादी आधी है, कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो माताओं बहनों का हमने फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं दी। हमने आधा किराया बस का किया, आने का जाने का किराया आधा। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि गरीब आदमी कितनी बिजली खर्च करता है। जब अधिकारियों से मैंने रिपोर्ट मांगी, उन्होंने कहा 100 यूनिट 115 यूनिट खर्चता है। मैंने कहा गरीब आदमी को बिजली देनी चाहिए, फ्री देनी चाहिए। ये हिमाचल ऊर्जा राज्य है, हम दूसरे प्रदेश को बिजली बेचते हैं तो 125 यूनिट बिजली का बिल 0 आता है कि नहीं आता है? कितना बिल आता है? जो है बोला 0 बिल आता है। और कांग्रेस वाले बोलते हम 300 यूनिट बिजली देंगे। और कितना झूठ। आयुष्मान भारत का पैसा देना बंद कर दिया। हिमकेयर के माध्यम से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हमने हिमाचल के सभी भाई बहनों को दिया था और 300 करोड़ से ज्यादा का पैसा देने को हो गया सरकार को, लेकिन उसके बावजूद उस पैसे को नहीं दिया जा रहा। आज हिमकेयर का इलाज बंद कर दिया। गरीब आदमी अगर जेब में पैसे नहीं होते थे, या तो आयुष्मान भारत का कार्ड जेब में डाल करके जाता था हॉस्पिटल, या हिमकेयर का कार्ड लेकर के जाता था हॉस्पिटल।
क्योंकि इलाज मुफ्त होता था और आज वो भी बंद कर दिया। सहारा योजना के 25,000 हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग जिंदा हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार हैं, ऐसी बीमारी के शिकार हुए पड़े हैं या दुर्घटना के शिकार हुए पड़े हैं। 3,000 रुपए उनके महीने में हर महीने का खाते में आते थे पैसे, जो हमने शुरू की थी सहारा योजना, और पिछले 12 महीने से उसमें पैसा आना बंद हो गया, वो भी बंद कर दिया। इतनी भी लाचारी भी देखी नहीं किसी गरीब आदमी। मेरी बहुत सारी बातें हैं, इन बातों का जवाब देने के लिए वक्त है भाई और बहनों। मुझे कुछ सिर्फ आप सबसे यही कहना है, हमारा सौभाग्य है कि देश एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। 1 दशक पूरा हुआ और 1 दशक का कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है कि आपके नेता के ऊपर ये दाग है। ये हमारा सौभाग्य है। दुनिया में उनका उनकी एक तो पहचान बनी है, सम्मान जिस तरह से बना है, आज तक किसी प्रधानमंत्री का नहीं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी, ये सारी बातें कभी सोची नहीं थी कि देश को ऐसा भी प्रधानमंत्री मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है। धारा 370 समाप्त हो गई। हम सब लोगों ने कश्मीर गवाह होकर के वो मंजर अपने आंखों से देखा। राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पारित हो गए। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। भूमि पूजन से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से संपन्न हुआ। जय श्री राम। अब ये देखिए, 3 तलाक समाप्त कर दिया गया और उसके साथ साथ में महिलाओं के लिए आरक्षण आने वाले समय में कितना होगा, इस पर बड़ा बोल भी रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे। चाहते तो सभी बोलते थे 50% आरक्षण करेंगे, होना चाहिए, लेकिन कोई कर रहा था क्या? मोदी जी ने ये भी कर दिया और आने वाले समय में 33% आरक्षण महिलाओं का होगा। और इस पर तो माताएं बहनें जरा जोर से ताली बजाएं, इनको जरा याद करा सकते। आप ही बजा दो, अब कोई कारण नहीं, ये हो करके जाए। ऐसे फैसले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। रोहतांग टनल 3500 करोड़ रुपए की लागत से बना करके उद्घाटन करके समर्पित कर दी। वंदे भारत जैसी ट्रेन हिमाचल प्रदेश में आने लग गई। 4 लेन हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाके में, अलग अलग शहरों में पहुंचने लगे, गांव में पहुंचने लगे। और इसके साथ साथ में 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को, बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को। और उसके बावजूद कुछ लोग यहां पर आते हैं कि जयराम जो है वो दिल्ली जाता था, फोटो खींचता था, लेकिन काम नहीं होती थी। अरे हजारों करोड़ रुपए के पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। ये जंजैहली की घाटी पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। गाड़क चयनित इलाका, थाची का इलाका हमारा, हमने पर्यटन की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट यहाँ के लिए स्वीकार किए थे वो सारे के सारे अब कूड़ेदान में डाल दिए गए। जंजैहली में एक प्रोजेक्ट हमने उसकी शुरुआत करने के बाद पूरा किया 25 करोड़ की लागत से। एडीबी का प्रोजेक्ट जहां पर बनकर के दूसरे आ गया और क्लब महिंद्रा को हमने उसको संचालन के लिए दिया है। दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आता है घूमने। आज भी मुझको साथी मिले, हम जालंधर से आए हैं, हम पार्टी के समर्थक हैं, हम यहाँ आकर के ठहरे हैं, बहुत सुंदर जगह है, ये कह रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा कहूंगा उचित नहीं होगा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि देखिए, लोकसभा का चुनाव, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव, इसमें हमारा योगदान किस प्रकार का होना चाहिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ही लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पिछली बार तोड़ा है और आपके सामने आज सिद्धार्थ जी ने
यहाँ कह दिया है। और मेरे लिए तो सचमुच में ये चिंता का विषय है, ये सब आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि टारगेट बहुत बड़ा दिया है और उसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आप सबके भरोसे कह सकता हूं कि आपकी बार अगर नारा दिया है 40,000 पार का, तो सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आओ इस काम को भी हम पूरा करके दिखाएं। आओ उस काम को भी पूरा करने के साथ एक इतिहास बनाएं हिमाचल प्रदेश में फिर से, और इस काम में हम आज से जुट जाएं, यही मेरा सबसे निवेदन है। और कंगना जी के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हिमाचल की रहने वाली, मंडी की रहने वाली, जिन्होंने जीवन की छोटी आयु में से संघर्ष के लिए कदम बढ़ाया, वो हिम्मत नहीं करता, हौसला नहीं करता। छोटी आयु में घर से काम के लिए निकल जाना और जिद करके उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करना। कई पड़ाव आए लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं और एक पहचान बनाने के लिए सफल हुई। आज आपकी एक नहीं अनेकों फिल्में जो है वो हिट फिल्में हुई है और जिन फिल्मों के माध्यम से आपको भारत के अंदर जो है जो सम्मान दिया गया है, पद्मश्री का अवार्ड मिला है। और इसलिए जो कुछ लोग जो है जिनको कहना है वो कहते रहे, हम इन सारी चीजों की परवाह नहीं करते। हम कहते हैं कि राजनीति में नहीं है। अरे आप कितने पुराने हुए, जब आप भी राजनीति में आए तो आप भी नए थे, जब हम भी राजनीति में आए तो हम भी नए थे। कोई काम अगर शुरू किया जाता है तो आदमी नया होता है। मैं भी 93 में जब चुनाव लड़ा था नया था, हमें भी यही कहते थे लोग, नया है अभी सीखेगा। लेकिन सीखा, गिरे भी, पड़े भी, उठे भी, चले भी, और उसके बाद आज हम इस बात को कह सकते हैं सीख करके मुकाम भी हासिल किया है। तो इसलिए मेरा आप सबके बीच में यही कहना है कि अगर फिल्म जगत में संघर्ष करके अगर इनने अपनी पहचान बनाई है पूरे देश दुनिया के सामने, तो राजनीति में भी आकर के आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लगन के साथ, सेवा के साथ, सेवा के भाव के साथ काम करेंगे। और जो कहते हैं कि आइए चले जाएंगे, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप कितना समय यहां पर रहते हैं, कहां मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कहां कहां मिलते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, सांसद के नाते अपनी जिम्मेवारी को बहुत बखूबी के साथ निभाएंगे। और मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है कि हमको इस राज्य विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ कंगना जी को जिता करके भेजना है। और ये संदेश दिल्ली तक, मोदी जी तक जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि की एक बेटी, मंडी की बेटी को आपने टिकट दिया था, उनको हमने बहुत बड़े बहुमत के साथ, सम्मान के साथ जिता करके भेजा है। और ये संदेश निश्चित रूप से आप सब लोग देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आज के इस कार्यक्रम में भाई और बहनों, मुझे आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना है, वक्त जो बचा है सिर्फ काम का है, और काम के लिए आप डट जाएं, जुट जाएं। कई तरह की बातें कहेंगी, कहीं जाएंगी, कांग्रेस के नेता आएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, वो कुछ तक कहेंगे, चुनाव जब होगा, जब परिणाम जब निकलेगा, सरकार एक नहीं, सरकार दो बनेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। वो बोलते हैं ना, जय राम ठाकुर, जय हमारी, एक के साथ एक प्रिय। ये हो रहा आपकी बात, आज बेटा कभी हुआ नहीं था, ये हो रहा है। 5 साल लगते थे हमको सरकार बदलने के लिए इंतजार करना, पर आपकी बात 15 महीने हो रहा है। तो सोच लो किस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करनी है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि डट करके काम करें, मेहनत करें, और जो आदरणीय सिद्धार्थम जी ने जो नारा दिया है उसको हम साकार करें। और जो देश के सामने जो नारा दिया गया है, उस नारे को फिर से मैं एक बात दोहराऊंगा, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और हिमाचल में दिया नारे में, हिमाचल में, हिमाचल में
हिमाचल में और सराज में और सराज में और ये बोल कैसे नहीं होगा, ये कट कैसे होगा, कमा कैसे होगा। मैं इस भरोसे के साथ अपनी बातें ही समाप्त करता हूँ। भरोसा आप सब पर है और अपने भरोसे को आप भी कायम रखेंगे। इसे बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शिलाटन जी का, हम अजय जी का और यहाँ कंगना जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे।